सो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक थोड़ा अजीब सा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना था क्या नहीं, क्योंकि रात में जब सोती हूँ तो सोच लेती हूँ कि ये बोलूँगी और जैसे कैमरा शुरू हो जाता है समझ में नहीं आता। एक तो आस पड़ोस के लोग ज़्यादा होते हैं तो कुछ और जो कहते नहीं कि थोड़ा शाय सा फील होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, ज़ोर से नहीं बोल पाते आप, है ना। जो चीज़ आपके अंदर होती है वो मतलब ऐसा लगता है कि सामने वाला सुनेगा तो क्या सोचेगा। तो ऐसा ही मेरे को लग रहा है अभी थोड़ा बार बार, क्योंकि कोई आ रहा है कोई जा रहा है ऐसा पीछे, वो आपको दिखेगा नहीं कैमरे में बट है। तो चलो कोई बात नहीं। खैर, आज का टॉपिक कुछ ऐसा है दैट कि मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ। तो पहले की जो मेरी पर्सनालिटी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी। एक्सट्रोवर्ट मतलब बेहद एक्सट्रोवर्ट, कि मैं कभी भी किसी से कैसे भी बात कर लेती थी, कि कोई कितना भी स्ट्रेंजर हो, कोई कहीं का भी हो, कैसे भी हो, बड़ा हो छोटा हो, अंकल हो आंटी हो बच्चा हो। और आज की डेट में मैं जिनको जानती हूँ मैं उनसे भी बात नहीं करना चाहती। मतलब उस एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी से लेके इस इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी तक का जो सफ़र है वो मैं खुद को मतलब मैं खुद भी उस चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकती कि हाँ यहाँ तक कि एक्सट्रोवर्ट थी, यहाँ से इंट्रोवर्ट हो गई। कई बार मुझे लगता है कि 2015 के बाद मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए, और कई बार लगता है 2017 के बाद आए, कई बार लगता है कि 2020-21 के आसपास मेरे अंदर चेंजेस आए, कई बार मेरे को लगता है कि 2023 के बाद मेरे अंदर बहुत चेंज आया। तो मतलब अलग अलग ये जो साल का जो गैप है इसके मतलब धीरे 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 वही ना, एक चीज़ कोई भी चीज़ आप कुछ भी करो तो धीरे धीरे होती है, एकदम से नहीं हो पाती। अब आप नॉर्मल घर की सब्ज़ी ले लो, उसको बनाने में समय लगता है। पहले आप लेकर आओगे, काटोगे, धोओगे, छोंकोगे, बनाओगे, उसको स्टीम होने के लिए समय रखेगा, और जितनी रखी हुई सब्ज़ी होती है उतना ज़्यादा स्वाद आता है उसमें, है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जो टाइम का जो गैप है ये 2017 से लेके आज तक 2025 तक, 2015 से लेके 2025 तक, इसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली कई बार 1 साल लगा बीच में, कई बार 2 लगे, कई बार 3 लगे। तो बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे ऐसे स्टेजेस आए जहाँ पे मुझे लगा दैट देयर वाज अ सेटबैक, है ना। ये जो डाउनफॉल का फेज़ है मेरा वो चल तो 2015 से रहा है, लेकिन उसका ग्राफ धीरे 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 जो है डिक्रीज़ हो रहा था। तो इंक्रीज़ तो अभी भी मुझे लगता नहीं कि हो पा रहा है, बट हाँ शायद मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कि मैं एक स्टैग्नेंट फेज़ में हूँ। मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। बट समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ मैं फिर से उसी पॉइंट पे आ जाती हूँ। कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि जो स्ट्राइक कर जाता है, फिर से आप वही ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, सोचने लगते हो, आलतू फालतू चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। तो मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। चलो खैर, पहले क्या था, जैसे कि कहीं भी पहले घर वाले ले जाते नहीं थे कि भाई बच्चा है, स्टूडेंट है, पढ़ रहा है तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, घूमने फिरने पे फोकस ना करो, किसी रिलेटिव के लिए यहाँ पे नहीं जाना, शादी वगैरह हो वहाँ नहीं जाना। और जैसे कहीं मार्केट वगैरह भी बहुत ही रेयरली, अगर आपको ही कुछ ख़रीदना हो जो आपके बिना ना हो पाए तो ही आप जाते हो, अदरवाइज़ नहीं जाते हो। एक नहीं होता कि ऐसे ही भाई चलो घूमने चलते हैं। एक तो हमारे यहाँ से मार्केट में 10 किलोमीटर दूर है, तो हमारे यहाँ पे ना कोई दुकान भी नहीं है कि कोई बच्चा 10 रुपये घर से लेकर अभी जाके बिस्कुट ख़रीद के ले आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या समय लगता है, यहाँ से आपको पेरेंट्स के साथ ही जाना पड़ेगा, कोई आपके साथ एक बड़ा जाएगा। जैसे कि अब तो मैं बड़ी हो गई, अब तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी मेरे अंदर पहले मैं मेरे मतलब चलो धीरे धीरे आते हैं पॉइंट पे ना, मेरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है वीडियो का। तो ये होता है ना कि कोई बंदा जा नहीं सकता, मतलब बिस्किट नमकीन लेने भी कोई नहीं जा पाएगा, छोटा बच्चा तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो शुरू से ही हमारे अंदर ये ट्रेट रहा है कि हम कहीं दुकान पे जाके सामान नहीं खरीद सकते, है ना। आप जैसे कि मार्केट जा रहे हो तो स्पेशली मम्मी पापा के साथ पीछे बैठ के जाओ भाई, कि हाँ आज मार्केट जा रहे हैं, आज ही कुछ खा के आएंगे, आज ही कुछ खरीद के लाएंगे कपड़े, और आज ही मार्केट से जो सामान आपको चाहिए बिस्किट नमकीन का वो एक ही दिन में आएगा। वो 15 दिन में एक बार आए, वो महीने में एक बार आए, लेकिन सामान एक ही बार आएगा। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ 10 रुपये लेकर दुकान पे जाओ और बिस्किट का पैकेट ख़रीद के ले आओ। तो वो फिर चलो ठीक है। तो मतलब जो मेरी पर्सनैलिटी थी एक्सट्रोवर्ट की, वो कुछ इस तरीके थी कि मैं मतलब कहीं पे भी किसी से बात, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था मेरे अंदर। मेरे को लगता है कि मेरे स्कूल की वजह से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं कहीं पे भी मतलब मैं एक स्टेज पे जाके भी आराम से बोल सकती थी। मेरे अंदर वो घबराहट नहीं होती थी बोलते हुए, मेरे आवाज़ में वो झंझनाहट नहीं आती थी। एक स्ट्रॉन्ग जो वॉइस होती है वो स्ट्रॉन्ग वॉइस थी मेरी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, एंड आई वॉज एबल टू डू एवरीथिंग। मीन्स आई वॉज द एथलीट ऑफ माई स्कूल ऑल्सो, लाइक आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट
in my school, in the 100 meters, in the 200 meters, in 400 meters also. And that to be from, I think, 8 from 6th standard, from 6 to 12 I was the gold medalist. ठीक है, दौड़ना बहुत अच्छा आता था, तो मेरे अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ थी और अलग ही कॉन्फिडेंस था, जो कॉन्फिडेंस बरकरार रहा 2017 तक। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसमें फिर मैंने रेस वगैरह में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे भी मैं जीती, ऐसा नहीं है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार हर्डल्स की थी, 110 मीटर्स की हर्डल्स होती है, तो उसमें गोल्ड मेडल आया था पहली बार में, फर्स्ट चांस में। ज़िंदगी में पहली बार हर्डल्स को क्रॉस किया था मैंने, तो मतलब एक अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी मैं उस वक्त, कि आप कुछ भी काम दे दो मैं करने के लिए तैयार थी। कोई ड्राइंग हो, कोई खाना बनाना हो, कहीं जाना हो, कोई सामान लाना हो, किसी से बात करनी हो, किसी स्ट्रेंजर से भी बात करनी हो, आई वॉज एबल टू डू। सो आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे कहीं दोस्तों से दोस्ती ख़राब हो गई, कई बार खुद से ही कुछ चीज़ें खुद से ख़राब कर ली, है ना। सिचुएशंस ऐसी बन गई कि समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। अब करियर के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मतलब जो मेरा मेन फोकस होना चाहिए था उसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरे को लगा जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, एंड दैट्स इट। मतलब कि जो एक सीरियस पर्सन होता है वो पर्सन मैं कभी नहीं थी। आई वॉज नेवर सीरियस फॉर माई लाइफ, एंड इट वॉज लाइक आई वॉज इन द फेज वेयर मुझे ऐसा लगता था बार बार कि जैसा है वैसे ही चलता रहेगा और बढ़िया चल रहा है, सब कुछ टाइम के साथ साथ होता चला जाएगा। फिर पहले दोस्ती ख़राब हुई, फिर उसके बाद मेरा कॉलेज में जो पढ़ाई है, मेरा बिल्कुल भी इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब एक तरीके से तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ मेरे को, ऐसा नहीं है। फिर मेरे को जॉब मिली, मैंने पहली जॉब करी, उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो गई, भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, ऐसा वाला सीन हो गया था। ठीक है, सेकंड जॉब मैंने फिर दोबारा करी, फिर मेरी मेरा जो टीम लीडर होता है ना, उनसे लड़ाई हो गई, तो मैंने फिर छोड़ दी। फिर मैं 2-3 महीने मतलब कुछ टाइम तक घर रही, फिर मैंने दोबारा से ज्वाइन किया, नई कंपनी में ज्वाइन किया। मुझे लगा कि अब थोड़ा बहुत मुझे अकल आ गई है, पर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को अकल नहीं आई थी तब भी मैं फिर से ऐसे ही लड़ाई हो गई थी। लड़ाई नहीं, मतलब एक तरीके से था कि आप कनेक्शन नहीं बना पाते हो। आपको लगता है कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सही हूँ और मैं जो कर रही हूँ ठीक है, तो उसके चक्कर में ना, खुद को सही मानने के चक्कर में आप अपनी ही चीज़ें ख़राब कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो ऐसा हुआ, तो मतलब ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे सेटबैक आए, बहुत सी चीज़ें समझ में आई, तब जाके मेरी ऐसी पर्सनैलिटी हो गई है कि आज की डेट में अगर मैं कहीं जाती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि वहाँ पे मेरे नोन पर्सन है, तो मेरे को जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरे को मन नहीं करता किसी से भी बात करने का, जो भी मेरे जानने वाले हैं उनसे तो बिल्कुल मन नहीं करता। मेरे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी देहरादून, मेरा जो लास्ट विज़िट था वो देहरादून का था, तो वहाँ पे जितने भी अननोन पर्सन हैं, मैं खुश थी कि यहाँ पे एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो मुझे जानता हो। तो मैं अगर कुछ खा रही हूँ, कुछ पी रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे कि अभी रिसेंटली में शादी हो गई, तो हम बहुत ज़्यादा शुरू में चले गए शादी में ना, जब कोई नहीं आया था हमारे आस पड़ोस का, जहाँ हमें कोई नहीं जानता था, तो मैं बहुत मज़े में खा रही थी, सब कुछ बढ़िया था एकदम। जैसे धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग आने लगे, मेरे को लगने लगा भाई चलो यहाँ से बस अब हो गया, अब नहीं रहना मेरे को यहाँ पे। तो जो एक वो वीडियो नहीं आती कि भाई नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन डिफरेंट कंट्री, है ना, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता होगा, या मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे बारे में बिल्कुल ना जानता हो, फिर मैं उसको बैठ के अपनी स्टोरी सुनाऊँ। तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं है। मेरे को ये तो नहीं चाहिए कि कोई एकदम स्ट्रेंजर हो जिनसे बैठ के मैं बात करूँ और बिल्कुल ही सब कुछ बताऊँ, ऐसा तो नहीं है मेरे अंदर। लेकिन हाँ, ऐसा है कि मुझे एक ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई मुझे ना जानता हो, और मैं फिर उसके बावजूद भी मैं किसी को बताना ना चाहूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों हूँ। एकदम ही स्ट्रेंज, बहुत ही अलग ही जगह, जहाँ मुझे भाषा भी समझ में ना आए शायद, मैं वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करूँगी, ताकि बातचीत भी इतना पाऊँ, मैं वो लैंग्वेज सीखूँ ही ना जहाँ मैं रह रही हूँ। भाई मेरे को आती ही नहीं है, मेरे को बस खाने के लिए खाना मिल गया, कुछ देखने के लिए आप कहीं भी बैठ के कुछ भी लैंग्वेज में किसी में भी कुछ भी देख सकते हो, तो देखने का प्रॉब्लम नहीं है, एंटरटेनमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। आपको खाना बनाना आता है, आप खाना बनाओ, कपड़े धो, घूमने फिरने जाओ, कुछ चीज़ें आपको कोई मॉन्यूमेंट वगैरह देखना हो वहाँ चले जाओ, कोई गार्डन है वहाँ जाके बैठ जाओ, ठीक है। कई बार आप स्कूल वगैरह होते हैं ना, जैसे वहाँ पे जाके बैठ जाओ और बच्चों से बात करो। तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त पे, जैसे मेरा बहुत इच्छा है डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके रहने की, ऐसे ही 6 महीने रह लो, उनको जानो पहचानो, उनके कल्चर को जानो, उनके खाने को, उनके लोगों को, बातों को, क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ें मेरी जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। एंड ये सब तब हुआ जब मैंने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जब मेरे को धीरे धीरे पता चला कि भाई
हमारे इंडिया में भी बहुत सारी डायनेस्टीज़ आई थी, क्योंकि जब आप स्कूल में होते हो ना तो आपको सिर्फ पढ़ते हो इसलिए हो कि भाई नंबर आ जाए और पास हो जाओ। लेकिन जब आप उसको सीरियसली बैठ के पढ़ना शुरू करो, किसी भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आपको सीरियसली आप उसको बैठ के पढ़ने की कोशिश करोगे, तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया क्यों जाता है। तो जैसे ही मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो मेरे को समझ में आया कि भाई अलग अलग डायनेस्टीज़ थी, उनके अलग अलग रूल्स थे, वो अलग अलग तरीके से काम करते थे, उनका खान पान अलग था, उनका काम करने का तरीका अलग था, उनका सोचने का तरीका अलग था, उनका परिवार चलता कैसे है वो अलग था। ठीक है, ऐसे ही आप अलग अलग कंट्रीज़ में चले जाओ, जैसे आपको पता है फ्रांस की अलग स्टोरी होगी अपनी, जर्मनी की अपनी अलग स्टोरी है। ठीक है, उधर से आपकी ब्रिटिश ही है, ब्रिटेन वगैरह जो भी है उनकी अपनी अलग स्टोरी है। अमेरिका की अपनी अलग स्टोरी है कि वहाँ पे नेटिव्स थे, उनको हटा दिया गया, फिर वहाँ पे ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने अपना शासन चलाया। अब जैसे कि आप साउथ अमेरिका ले लो, पूरा साउथ अमेरिका में क्या है, सब में उसमें या तो फ्रेंच के लोग मिलेंगे आपको या आपको स्पेनिश लोग मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है प्रॉपर क्या था मुझे नहीं पता, मतलब मे बी वहाँ पे ज़्यादा उनके खुद के नेटिव जो पर्सन्स होते हैं, मतलब जो नेटिव उनकी कम्युनिटी है वो ना होके ज़्यादातर आज की डेट में फ्रेंच और आपको स्पेनिश स्पीकिंग पर्सन मिलेंगे, क्योंकि वहाँ की डायनेस्टी से ही, यानी कि स्पेन से और फ्रेंच वगैरह से ही लोग आए और वहाँ पे आके सेटल होने लगे, उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ वगैरह बनाई, तब जाके आज वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ चलती हैं जो कि सिमिलर काइंड ऑफ लैंग्वेज वो बोलती हैं। ठीक है, तो उनकी अपनी अलग स्टोरी होगी, उनकी स्टोरी शायद बहुत लेट शुरू हुई हो, मे बी बहुत पहले से हो, लेकिन हमें ना पता हो। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, वो एक बहुत बड़ा सा एक इंसान का चेहरा दिखाई देता है सिर्फ पत्थर के अंदर, बहुत बड़ा है, देखा जाए उसको खोदा गया, अंदर से पता चला कि उसकी पूरी बॉडी है, पहले लगता था कि सिर्फ चेहरा है। तो मतलब ऐसा क्यों है, वो जो है ना माओ और मू करके कुछ कम्युनिटी काइंड ऑफ, मतलब पता नहीं क्या आइलैंड है क्या है, तो वो सब चीज़ें हैं। जैसे कि आप अगर जापान में चले जाओ, मेरे को उनकी कम्युनिटी इतनी, मतलब उनके जो लोग हैं इतने बढ़िया लगते हैं ना, जो उनका खान पान है, उनका रहने का तरीका है, वो सारे काम खुद करते हैं। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो बता रहे थे कि वो ना ऑटोफैगी था, पता नहीं क्या था, कुछ एक टर्म का नाम था, तो उसमें वो 16 घंटे भूखे रहते हैं, 16 घंटे भूखे रहते हैं ताकि अपनी बॉडी की जो नेगेटिव सेल्स हैं उनको वो ख़त्म कर सके और आपकी बॉडी एकदम क्लियर हो सके। 16 घंटे भूखे रहो और उसके बाद जब भी आप खाना खा रहे हो तो 80% खाओ, यानी कि अगर आपको भूख लगी है तो लास्ट सपोज़ आपको 4 रोटी की भूख लगी है तो आप 3 खाओ, 1 रोटी छोड़ दो। मतलब जितना कम आप खाओगे उतना आपका शरीर चलेगा और उतना ही लॉन्ग आप जी पाओगे। ठीक है, और उनको सारे काम खुद करते हैं, वो ये नहीं है कि घर में कोई मेड वगैरह रख लिया, झाड़ू पोछा वो कर रही है और आप अपना आराम से बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वेजिटेबल्स मोस्टली, स्प्रिंग अनियंस वो खाते हैं, कैरेट्स वो खाते हैं, अंडे वो खाते हैं, और नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाते हैं। फ़िश जैसे सी फूड वगैरह होता है, क्रैब होता है, शेल्स होती है, वो सब बहुत ज़्यादा खाते हैं। सी फूड इज़ मतलब बहुत ही एक सीवीड है उनके यहाँ पे, जो मतलब जो लोग समुद्र में रहते हैं ना उस साइड, हमारे मुझे नहीं पता इंडिया में इधर साइड कहीं मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन उधर साइड बहुत से ऐसे लोग हैं, सॉरी बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपका कोरिया ही है, वो भी सीवीड बहुत ज़्यादा खाते हैं। वो हरे हरे पत्ते से होते हैं जो काई की तरह मुझे लगते हैं कि हमारे यहाँ जैसे काई मिलती है तो वैसे होते हैं वो, लेकिन वो शायद कुछ और होता होगा, और उसको स्पेशली जाके समुद्र में जाके उसकी मतलब एक तरीके से मे बी, वैसे तो प्रोड्यूस वो समुद्र ही करता है, बट हो सकता है कि उसकी भी एक जैसे हमारे यहाँ खेती होती है वैसे भी शायद कुछ हो, तो वो सबसे ज़्यादा खाते हैं। फिर वेजिटेबल्स वो सबसे ज़्यादा, कैरेट्स वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो स्प्रिंग अनियंस मैंने देखा है हर चीज़ में स्प्रिंग अनियंस डालते हैं वो, और ऐसी अंडे तो वो रोज़ खाते ही खाते हैं। मतलब आप सुबह का नाश्ता ले लो, दोपहर का खाना ले लो, शाम का ले लो, रात का ले लो, अंडे तो बिल्कुल खाते ही हैं। एक वो पॉर्क वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, बीफ वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इससे क्या है, खाने का ये नहीं है कि आप कुछ भी खाना छोड़ दो कि ये ख़राब है वो। अब देखो चाइना में चले जाओ आप, आपको वहाँ नूडल्स खाने को मिलेंगे, नूडल्स आप कितने भी खा लो, वो रोटी खाते ही नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या है कि नूडल्स नहीं खाने, तो वो भी ये कहते होंगे भाई रोटी नहीं खानी, है ना। देखा जाए तो हमारे यहाँ पे हम आजकल क्या करते हैं, सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, समय के हिसाब से हमें बाजरे की रोटी खानी चाहिए, हमें मक्का की रोटी खानी चाहिए, हमें चावल के आटे की रोटी खानी चाहिए, हमें रागी की रोटी खानी चाहिए।